कौन मुझे माँ कह रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? क्या लेने के लिए आए हो यहाँ? आपके पास किस लिए आए? कुछ कहने के लिए आया हूँ जोगन माँ। अब क्या रहेगा? क्या कहने के लिए आए हो? मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हो गया जोगन माँ। अपराध हो गया तेरे हाथों से? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जोगन माँ। और खता माफ कर दो जोगन माँ। और खता माफ कर दो जो गली हमारी खता माफ कर दो। मेरे सुहाग छीनने वाली तू सुख की नींद कभी नहीं सो सकता है। नहीं तूने पाप किया है, इस उम्र में मुझको विधवा बना दिया है। मेरे जिंदगी की सहारा सिर्फ मेरे जोगी थे, जानबूझकर मेरे पति थे। नहीं। और तू पापी, उनको भी छीन लिया। नहीं जोगन और तू हट दूर न जीरो, तू हट दूर न जीरो से जोगी की
तू कभी अपनी मंजिल नहीं पाएगा। मुझे श्राप मत दो। जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ ना, जोगनमा अगर तुझे दर दर की धूल न चटा दी आपकी तो मेरा भी जोगन नाम नहीं है। सारी जिंदगी सेवा करूंगा। तुझे शराब देकर सजा ऐसी दूंगी, अभी पा सकेगा कभी पा सकेगा तू अपनी न मंजिल। आज जिस तरह मैं नहीं दर दर भटक रही हूँ, नहीं जोगनमा पति वियोग में तड़प रही हूँ, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे सारे बदन में कौड़ हो जाएगा, तेरे सारे बदन में कौड़ हो जाएगा। नहीं जोगनमा पापी तू कभी मंजिल नहीं पाएगा, तेरे सारे बदन में कौड़ हो जाएगा। या मेरे भगवान, या मेरे मालिक, जोगनमा मैं आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आया था और आपने मुझे श्राप दे दिया। या मेरे भगवान, ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जल रहा है। नहीं जोगनमा, तुमने अच्छा नहीं किया है। अनजाने में मुझसे जोगी बाबा की हत्या हो गई। मैं अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे श्राप दे दिया। ये मेरा सारा बदन जल रहा है। इन हाथों को क्या हो रहा है? या मेरे भगवान, ये भगवान तू कैसा इंसाफ किया है। एक तो मैं बेऔलाद थी, जिधर जाती थी मुझे तिलक डूब करके ताना मारती थी। ये शहर छोड़ करके सोचती थी कि मैं जिंदगी बसर करूंगी कहीं दूर जा करके, वो भी तुझे अच्छा न लगा, छीन लिया। अब इस जंगल में मेरा कौन है? मेरे पास कुछ भी तो नहीं रह गया है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करूं। हाँ, एक तरकीब नजर आती है कि मेरे बूढ़े नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, यहाँ तक कि मेरे घर मालिक भी बहुत दयालु है। जरूर मेरे जोगी पति के लिए, कफन के लिए जो भी हो सके पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो, ताकि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार तो कर सकूं। और हमारे स्वामी की अपना दामन फैला करके तुमसे भीख मांग रही है। जो भी हो सके मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए मेरी मदद कर दो। जो भी दो पैसे हो सके, मैं तुमसे कोई माल खजाना नहीं मांगती हूँ। थोड़ी मदद करोगे तो मेरे सहारा मिल जाएगा। अरे हमारे स्वामी की खातिर कोई दो गज कफन
ये आ गए गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा जवाहिरलाल यानी जिनियातपुर निवासी। ये 11 रुपए बाबा जी के कफन के लिए दे रहे, भगवान भला करे। मालिक सदा खुश रखे, उनके बाल बच्चे हमेशा खुशी रहे। मेरे पति के अंतिम संस्कार के देने वाले उनके बाल बच्चे हमेशा खुशी रहे। मैं दुआ करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, भैया की रोजी रोजगार में बरकत हो। हमारे स्वामी के खातिर कोई दो गज कफन दे दो। हमारे स्वामी के खातिर और कोई दो गज कफन दे दो। बड़ी लाश स्वामी की, बड़ी लाश स्वामी की, कोई दो गज कफन दे दो। और ये आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ प्रमोद, प्रमोद की तरफ से ये 11 रुपए यानी बाबा जी के कफन के लिए दे रहे हैं, भगवान भला करे। मुन्ने की उम्र लंबी हो, उनकी माँ बाप हमेशा खुश रहे। मालिक उनकी उम्र लंबी हो। हेलो, और देखिए ये आ गई बबरापुर से, बबरापुर से यानी बाबा जी के कफन के लिए 11 रुपए दे रही हैं, भगवान भला करे। मालिक सदा उनको सुख रखे, उनके बाल बच्चे हमेशा सलामत रहे। हेलो भैया बाबू, और ये आ गए हमारे प्रकाश भैया जी, प्रकाश भैया जी यानी ये बाबा जी के कफन के लिए 21 रुपए दे रहे हैं, भगवान भला करे। भैया की उम्र लंबी हो। देखिए वो बाबू साहब के पास जाइए, और तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। जो पैसे दो पैसे दे हेलो, ये आ गए छोटू मिस्त्री, छोटू मिस्त्री स्कूरी निवासी। ये 21 रुपए बाबा जी के कफन के लिए दे रहे हैं, भगवान भला करे। मालिक उनकी उम्र लंबी हो। मेरे पति की मदद करने वाले, मेरी मदद करने वाले सभी भाई लोगों को मेरा आशीर्वाद पहुंचे, उनके रोजी रोजगार में बरकत हो, बाल बच्चे हमेशा खुश रहे, अच्छी उन्नत करें, अच्छी तरक्की करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, और तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। जो पैसे दो पैसे दे दो, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। जो पैसे दो पैसे दे दो। बड़ी उम्मीद करके, बड़ी उम्मीद करके तुम्हारी तरफ आई हूँ। और बड़ी उम्मीद लेकर के, बड़ी उम्मीद लेकर के तुम्हारी दर पे आई हूँ। आशा नहीं, मुझे भरोसा था। मेरी माताएं बहनें, जिसे मेरा सुहाग प्यारा होगा। अरे नारी, छात को मैं ये आगाह करती हूँ, पति पति होता है, जब पति नहीं रहता है तो नारी बेसहारा हो जाती है। दुनिया में उसका कोई नहीं रह जाता है। उसके लिए तो जहां भी जाती है वहां भी कांटे चुभते हैं। और कफन में बिना हो, कफन में बिना, और कफन में बिना
जोगन माँ क्यों रो रही हो माँ इस समय जंगल में, क्या बात है? देखिए मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए जी। ना जाने एक मुसाफिर मेरे पति को जान से खत्म कर दिया। क्या बाबा बाबा खत्म हो गए? गोली मार कर गया। देखिए मैं जोगन, बेसहारा हूँ, मेरी मदद कर सकती हो? रोने धोने से जोगी बाबा जिंदा तो हो नहीं जाएंगे। ये तो बात ठीक कह रहे हो बेटा। मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ माँ। तुम्हारे लायक यही काम है क्या काम है? कि मेरी मदद करके मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। मालिक तुम्हें सदा खुश रखेगा। ठीक है जोगन माँ, आप जाइए, मैं जोगी बाबा की यहीं पे समाधि बना दूंगा और आप रोजाना सुबह आना, जोगी बाबा की सेवा करना। ये तो बात तुमने बहुत अच्छी कही बेटा। ठीक है आप जाइए, मैं जोगी बाबा की यहीं पे समाधि बना दूंगा। ये उपकार तुम्हारा मैं कभी नहीं भूलूंगी बेटा। अरे जब तक जीवित रहूंगी तुम्हारा ही गुण गाऊंगी कि तुमने मुझे सहारा दिया, मेरी इतनी मदद किया। देखिए जोगन माँ, इसमें सहारा की कोई बात कि कभी भूलू नहीं एहसान तुम्हारा। कभी भूलू नहीं अरे एहसान तुम्हारा बेटा। अरे ऐसे मौके में किया और दिया सहारा बेटा। यही की समाधि रो में का गंगा लाई जाऊं जा तो कौनो के समर सेबुल में घुसेर दे हो, समर सेबुल पानी छोड़ दे कोई तो बाबा सार झटका लगा कर। यही का यार का मंडल बड़ा मस्त है, या मर गए अब का करी। यही का मलाई ले बुढ़ाई ब्यारा मोरे काम आई, लेकिन यहू सोचते बाबा सार मर गए का तो भूत बन के मैं से कमंडल न मांगे। ले 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 बाप रे, डबल पिस्टन का या सिंगल पिस्टन कमाए, चापत जम के दूध दही कहे न शरीर मन है। आओ बाबा आओ। आप लोगों ने सीन देखा किस तरीके जोगी बाबा की हत्या हो जाती है और जोगन माँ किस तरीके राजकुमार बलवंत सिंह को श्राप दे देती है कि जा, जिस तरीके तूने मेरे पति का खून किया है मैं तुझे श्राप देती हूँ, कोढ़ी हो जाएगा, दर दर भटकेगा, तुझे कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं देगा। इस सीन को यहीं छोड़िए, आप लोग चल रहा हूँ यहाँ से कन्नौज रियासत। कन्नौज रियासत जहाँ के हमारे महाराज नागपाल सिंह, चलता हूँ मुझे राज दरबार, चलता हूँ। हेलो, चलो देखो हमारा हरिराम क्या कर रहा है राज दरबार में, चलो देखता हूँ। महाराज जी की जय हो। खुश रहो हरिराम, खुश रहो। जी क्या हो रहा था? कुछ नहीं महाराज जी, आपके ही आने का इंतजार हो रहा था। हरिराम जी महाराज जी। इस आई हुई जनता से हमारा परिचय बताया जाए जी कि हम कहाँ के रहने वाले हैं जी और हमारा शुभ नाम क्या है। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा, आप बैठिए, मैं अभी आपका परिचय दिए दे रहा हूँ। देखिए कि जैसे आपसे मैंने बताया ये कन्नौज रियासत है, कन्नौज रियासत है, यही हमारे
महाराज नागपाल सिंह। महाराज नागपाल सिंह इनके दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजू और छोटी बेटी का नाम मंजू। महाराज जी मैंने आपका परिचय दे दिया। ठीक है हरिराम जी हरिराम। कहिए महाराज जी। ऊपर वाले ने मुझे धन जी और दौलत जी सब कुछ दे रखा है। सब कुछ है महाराज जी, किसी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। किसी बात की दिक्कत नहीं, सिर्फ अफसोस एक बात का है। किस बात का? कि मेरे न रहने के बाद जी ये रियासत का कारोबार कौन सा देगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है भगवान ने आपको दो बेटी दिया है, आपको कोई संतान नहीं दिया है। आप हाँ हरिराम। आपके गुजर जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? पता नहीं उस ऊपर वाले प्रभु परमात्मा का मैंने क्या बिगाड़ा था जी ताकि उस जुर्म की सजा मुझे दिया है। हरिराम बात तो इसीलिए मेरा दिल बहुत उदास रहता है। बात तो सही है महाराज जी, क्योंकि आप जब कभी रात दरबार आते थे आपका चेहरा हमेशा हरा भरा रहता था, लेकिन आपके चेहरे पे उदासी मैं पहले ही समझ गया कि कुछ ना कुछ कारण है। क्या करूं हरिराम। जी महाराज जी। बड़ी बेटी का नाम मेरे अंजू है जी जी और छोटी का नाम मंजू है। जी महाराज जी। दोनों कॉलेज में पढ़ रही हैं। जी बताइए महाराज जी, आपने सही सोचा। बड़ी बेटी का नाम अंजू और छोटी बेटी का नाम मंजू, कल के इनकी शादी हो जाएंगी, ये अपना घर बसा लेंगे, आप यहाँ अकेले रह जाएंगे। क्या करें हरिराम, फिर आप इसीलिए दिल उदास रहता है। फिर आपके गुजार जाने के बाद इस राज को कौन संभालेगा? यही बात मैं सोचा करता हूँ जी कि जब मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी जी तो बाहर वाले को क्या मालूम कि कितनी मुसीबत से हाँ, ये राज जी को संभाला गया है जी और महाराज कैसे बनाया गया है। जी। लेकिन अफसोस सिर्फ इसी बात का रहता है। अफसोस तो रहता है महाराज जी, लेकिन क्या करोगे, देने वाला तो ऊपर वाला है? सही कह रहे हो हरिराम। हमारे बस की बात हो, हिया की बात हो तो जाई माल लाठिन गिरा दे है। सही कह रहा है हरिराम। लेकिन उस भगवान के सामने किसी का जोर नहीं है। भगवान की महिमा है? बताइए महाराज जी, उसके सामने हम लोग क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हो हरिराम। लेकिन इसके लिए आपने क्या उपाय सोचा है? सोचा हूँ हरिराम। क्या सोचा है आपने? जी कहिए महाराज जी। सुनिए हमारी बात बहुत ध्यान जी से। बताइए हरिराम जी महाराज जी। कि ईश्वर के जी जग में मेरा और जीवन ही बेकार है। हरिराम ईश्वर के जग में मेरा
कि बाहर के लोग आएंगे, ये राज कैसे चलाया जा रहा है और कैसे चलाएंगे उनको क्या मालूम, बेच बिकन के चले जाएंगे। वो तो बने न बाप। अफसोस सिर्फ इसी बात का रहता है। बताइए दूसरे लोगों को बिठाएंगे, बताइए यहाँ की रियाया सब बेहाल हो जाएगी। सही है, राजा वही जो राज की नीति को समझ जाए वही राज करने योग्य होता है। जी महाराज जी। ठीक है हरिराम जी मैं अंदर आराम कर रहा हूँ और हमारी बड़ी बेटी अंजू को जी और छोटी बेटी मंजू को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा, आप बैठिए, मैं अभी बुला रहा हूं। उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी अभी बुला रहा हूं। लेकिन महाराज